पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल है और किस तरह से छत्तीसगढ़ में आप देखिए यहाँ पर विभिन्न नामांकन रैलियों में नेता सम्मिलित हो रहे हैं और किस तरह का माहौल है उससे आप समझ पाएंगे। अभी हम रायपुर के हेलीपैड में हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव लौट रहे हैं वापस रायपुर, और इसके अलावा लगभग हर जगह पर हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विभिन्न रैलियों को संबोधित कर रही है। ये देखिए अरुण साव यहाँ पे पहुँचे हुए हैं नामांकन रैलियों में सम्मिलित होने के बाद से, और किस तरह का माहौल है, किस तरह का रिस्पांस है, कोशिश करते हैं बात करने का। भैया जय श्री राम जी। जय श्री राम। कैसा माहौल है, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और रिस्पांस कैसे मिल रहा है लोगों से? एक तो अभी पहले चरण में बस्तर लोकसभा का जो मतदान हुआ है, जिस भारी पैमाने पर मतदान हुआ है और जिस निर्भीकता से और निडरता से लोग निकलकर मतदान करने आए हैं, ये सरकार के लिए बड़ी सफलता है। बस्तर के लोगों में विश्वास हुआ है कि सरकार उनके सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किया है और सरकार हम जनता के साथ खड़ी है, और इसके कारण से बड़े पैमाने पर बस्तर में मतदान हुआ है। और ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि बस्तर में भी नरेंद्र मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साह का वातावरण है। मैं लगातार प्रदेश भर में प्रवास कर रहा हूँ, सभाएं कर रहा हूँ, बैठक कर रहा हूँ, सम्मेलन कर रहा हूँ। लोगों में जो उत्साह है नरेंद्र मोदी जी को लेकर, पिछले 10 सालों में उन्होंने जो काम किया है, गांव गरीब किसान के कल्याण का काम, देश को आंतरिक और बाह्य रूप से सुरक्षित करने का काम, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम, महिलाओं को युवाओं को सशक्त बनाने का काम, और दुनिया में भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम। और इसके कारण से आम लोग ही स्वयं आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे आकर काम कर रहे हैं। तो उत्साहजनक वातावरण है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में हम 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने वाले हैं। जिस तरह आप नामांकन रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं, एक बात आप लगातार कह रहे हैं कि जो मोदी की गारंटी है उस पर लोग भरोसा जताएंगे, और जिस तरह आप लोगों ने काम किया पिछले 3 महीनों में उसका भी विश्वास लगातार अर्जित होता नजर आ रहा है। किस तरह का ये जो वातावरण तैयार हो रहा है, क्या लग रहा है लोगों से बातचीत में? एक तो मोदी जी के 10 साल के काम, और पिछले 4 महीनों में छत्तीसगढ़ की सरकार ने, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 महीनों में जो मोदी की गारंटी पूरी की है, इससे छत्तीसगढ़ के लोगों में तो अपार उत्साह है और सरकार के प्रति भरोसा जागा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण बढ़ा है। तो निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें जिताने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उसका परिणाम दिखेगा कि 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आखिरी सवाल है भैया, कांग्रेस छोड़ के भी बहुत सारे लोग हैं जो लगातार बीजेपी की ओर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें जो परिवार में लगातार एक बात सामने आ रही है कि विभेद मचा हुआ है, कलह मची हुई है, ये सही है क्या? कांग्रेस में तो भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस के पास न नेता है, न नीयत है, न काम है, और आज कांग्रेस पार्टी अप्रासंगिक हो गई है। कांग्रेस पार्टी से जनता दूर जा चुकी है और इसलिए कांग्रेस में भगदड़ मची है। कांग्रेस की टिकट कोई लेने को तैयार नहीं था, कांग्रेस की टिकट पर कोई लड़ने को तैयार नहीं था। जनता से पीटे हुए लोग, हारे हुए लोग, ठुकराए गए लोग फिर से चुनाव के मैदान में हैं। तो ये बताता है कि कांग्रेस के बहुत बुरी हालात में है कांग्रेस, और एक तरह से कांग्रेस में पूरी तरह से भगदड़ मची है। रोज 1500 लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस की हालात खराब है और निश्चित रूप से सब लोगों का रुझान नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। वैसे में कौन बचेगा कांग्रेस पार्टी में, जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पे भी लगातार नेता बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, यहाँ भी वही हो रहा है? देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस तो समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस आज अप्रासंगिक हो गई है, एक परिवार की पार्टी हो गई है, और इसलिए कांग्रेस अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है।
तो बिल्कुल लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे देश में माहौल है, वहीं छत्तीसगढ़ में भी चाहे उप मुख्यमंत्री अरुण साव की बात हो, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात हो, हर तरफ चुनाव का माहौल देखा जा रहा है। और बीजेपी के नेता दावा करते हैं कि छत्तीसगढ़ की सभी सीटें बीजेपी पक्ष में अवश्य आएंगी। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरेना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़।